चुनाव अपने चरम पे है, आइए जानते हैं आपका क्या कहना है। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि मेरे जैसे किसान परिवार के बेटे पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा विश्वास किया है और बस्ती सदर विधानसभा से उम्मीदवार बना करके पुनः विधानसभा में भेजने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ हमारे केंद्र की योजनाएं जो रही हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रही हैं, दोनों योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को मिला। ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र के, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे गैस कनेक्शन, चाहे बिजली कनेक्शन, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन का मामला रहा हो, वो सारी योजनाओं का लाभ पहली बार बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थी तक को लेकर के आम जनमानस पूरी तरह से उत्साहित है। मैंने भी इस विधानसभा में विकास को लेकर के जो शुरुआत किया था, सबसे पहले एक शुगर मिल थी मुंडेरवा की जो लगभग 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। जब भी चुनाव आता था तो उस पर राजनीति होती थी। सभी लोगों ने, कांग्रेस की सरकार आई, सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, सब ने केवल वादा दिया और लालीपाप देने का काम किया। किसी सरकार ने चुनाव जीतने के बाद मुंडेरवा मिल की तरफ चलाने की तो बात छोड़ रही, मुड़ करके देखा भी नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैंने प्रयास किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि इस मिल को चलाने के लिए तमाम आंदोलन हुए हैं, यहाँ तक कि आंदोलनों को बर्बरतापूर्वक दबाने की कोशिश भी की गई। 3 किसान शहीद हुए हैं जिनकी मूर्तियां भी लगी हुई हैं और उनकी आत्मा भी भटक रही है, क्योंकि जिस कारण से वो शहीद हुए हैं उस पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से सुना और 1 हफ्ते बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि दोबारा मिलिएगा, मैं इस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। पुनः 1 सप्ताह बाद मैं गया, उन्होंने कहा मैं विचार कर लिया हूँ और मुंडेरवा की मिल मैंने देखा इसके पहले बिजली बस्ती जनपद की, इस बस्ती सदर विधानसभा की बिजली सप्लाई संत कबीर नगर से आई और मैंने 2 विद्युत उपकेंद्र भी बनवाया। संत कबीर नगर की सप्लाई जितने भी कनेक्शन मिले थे उन कनेक्शन को कटवा करके और बस्ती जो सप्लाई होता है विद्युत घर से जोड़ दिया। अब उन किसानों को भी बस्ती से ही बिजली मिलेगी। इस तरीके से तमाम कार्यों को ऐसा किया गया जिन कार्यों को लेकर के आम किसान, आम मतदाता भी उत्साहित है। कुछ बातें रह गई हैं जिसको मुझे अभी दोबारा चुनने के बाद मैं करूँगा। जैसे शहरी क्षेत्र में वही सवाल था मेरा। आप बस्ती में लोकप्रिय किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, आप चूंकि यहाँ पे सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, ऐसा कौन सा काम था जो 5 सालों में आप नहीं कर पाए, इस बार एमएलए होते तो करेंगे उसको? ये सही है, कुछ मेरे कार्य थे, जैसे इस नगर पालिका परिषद में थोड़ा सा जल बरसात होने के बाद जल जमा हो जाता है, जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एक मास्टर प्लान बना करके तो सीवर लाइन के माध्यम से यहाँ के जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। हमारी जो शहर की सड़कें हैं वो सब पुरानी हैं, आज ट्रैफिक बढ़ गया है, आबादी बढ़ गई है, आए दिन उस पर जाम लगता है, चौराहे सिकुड़ गए हैं। उन सड़कों को चौड़ीकरण कराना, उसका उच्चीकरण कराना, चौराहों को चौड़ीकरण कराना और उसको उच्चीकरण कराना, ट्रैफिक यानी जाम की समस्या से निजात दिलाना, ये भी मेरी प्राथमिकता होगी। क्योंकि बस्ती सदर में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, 3 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। किसी भी ब्लॉक में, चाहे हमारा बस्ती सदर ब्लॉक हो, चाहे साहूघाट ब्लॉक हो, चाहे आपका बनकटी ब्लॉक हो, तीनों ब्लॉकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए
कोई भी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं। जी तीनों ब्लॉकों में एक एक राजकीय इंटर कॉलेज लड़कों की शिक्षा के लिए मैं खोलने के लिए प्रयास करूंगा। और इसी के साथ साथ एक कुआनो नदी पर बसा हुआ बस्ती शहर है। कुआनो नदी में कभी बरसात के दिनों में कोई फिसल के गिर गया, कोई नाव डूब गई या कोई छलांग लगा दिया, तो उनको बचाने के लिए कोई भी एनडीआरएफ की बटालियन नहीं है। जी उस एक एनडीआरएफ की बटालियन को स्थापित करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कम से कम जिस तरह से दुर्घटनाओं में उनको त्वरित लाभ पहुंचाया जा सके, उनको निकाला जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। जी इसके लिए एनडीआरएफ की टीम की बटालियन की स्थापना यहाँ करने के लिए प्रयास करूंगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे नए टाउन एरिया का गठन होगा, उन टाउन एरिया में भी जितने आवास हैं गरीबों के, उस आवास को प्राथमिकता के आधार पर मैंने कैंप लगा करके उनसे एप्लीकेशन लिया है। बगैर किसी बिचौलिया के दोनों टाउन एरिया में एक बड़े पैमाने पर चुनाव के बाद आवास बनवाऊंगा, जिससे गरीबों को छत मिल सके। जो आदरणीय मोदी जी की मंशा है, आदरणीय योगी जी की मंशा है, उसको मैं फलीभूत करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। बस्ती में सर आपकी लोकप्रियता को बहुत सराहा गया, लोगों ने सर आंखों पे बिठा के रखा आपको, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। अंत में अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस्ती सदर 310 विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो मेरे विकास के कार्य किए, जो मैंने आस्था के केंद्र को सजाने का काम किया, हमारे केंद्र के सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला है, और भय मिटाने का काम और भूख मिटाने का काम, विकास युक्त प्रदेश बनाने का जो सपना हमारा था, उसको लेकर के मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। मैं सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान करें, आप सभी लोग मिल करके। और 3 तारीख को जब मतदान केंद्र पर जाएं तो कमल की बटन दबाएं और दयाराम चौधरी, जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका सेवक है, उसको दोबारा चुन करके विधानसभा में सेवा करने का अवसर दें। यही मेरी प्रार्थना है। जी थैंक यू सर।